हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 15 जो कि आपको मिलेगी बेटा 20 तारीख को उसे कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है सभी बच्चों को पता है। सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, बस उससे ज़्यादा हमें नहीं करना कुछ। तो जहाँ डेट डालते हैं कॉपी में, जब काम शुरू करते हैं तो जहाँ डेट डालते हैं हम यहाँ पर ही डेट लिखेंगे। नॉर्मली यही करते हो ना आप, जब काम करते हो तो वहीं लिखेंगे। यहाँ बीच में क्या लिखें, फिर बीच में यहाँ पर लिखें वर्कशीट नंबर 15। उसके बाद क्या लिखें, अपना नाम, ठीक है बस, और रोल नंबर। उसके बाद क्या करें, उसके बाद डालें टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अब ये प्राकृतिक सूचक क्या है? ऐसी चीजें जिससे हमें या तो कोई वस्तु अम्ल है या फिर वो क्षारक है, इसका पता लग जाए, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक सूचक। तो कितने बच्चों को ये याद हो गया? सूचक शब्द देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कोई ऐसा पदार्थ है जिससे पता लग जाए हमारे पास अम्ल है या फिर हमारे पास क्षारक है। ठीक है, अब ये प्रकृति से मिलते हैं, हमने नहीं बनाए, इसलिए इसको बोल देंगे प्राकृतिक सूचक। जैसे हल्दी। अब कैसे, ये देखो, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थ के प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इन पदार्थों को बोलते हैं सूचक। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? अब एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा, तो ये कैसे पता लगता है कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है? जो आपने पदार्थ लिया उसका रंग बदल जाएगा। एक बताओ मैं कैसे करना है। अब घर में हल्दी है सबके पास, ठीक है, हल्दी लेना बेटा, येलो कलर की हल्दी होती है ना, अब वही लेना, ठीक। और उसको एक पेपर पे, पूरे पेपर पे हल्दी का घोल बनाओ, चम्मच और में थोड़ी हल्दी लेकर कटोरी में, उसके अंदर थोड़ा पानी मिक्स करो और एक पेपर की पट्टी लो, उसके ऊपर उस घोल को लगा दो। ऐसे लगा दिया मैंने। अच्छा, अब ये हमारा बन गया सूचक, ये हमारा सूचक पत्र बन गया। पेपर है ना, पत्र बन गया। सूचक पत्र कैसे काम करेगा? घर में अम्ल के नाम पर हमारे पास है बेटा नींबू का रस, हमने ले लिया नींबू का रस। जैसे ही हमने नींबू का रस डाला उसका रंग होने लगा लाल, ठीक है। अगर हल्दी का रंग लाल हो जाए तो इसका मतलब, सॉरी, उसका रंग लाल नहीं, साबुन के घोल से इसका रंग होगा लाल। जबकि अगर हम अम्ल डालेंगे तो इसका रंग नहीं बदलता। इसका मतलब हल्दी का रंग किस में परिवर्तित होता है? क्षारक में परिवर्तित होता है। साबुन का घोल क्षारक है, हमने अभी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि साबुन का घोल क्षारक होता है। यहाँ तक कि बेकिंग सोडे को अगर हम पानी में घोल लें तो भी वो क्षारक है। और उसी इस हल्दी लगे हुए पेपर के ऊपर डिजाइन बनाए ना, कुछ भी, लास्ट ईयर बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए। पहले पीले रंग की हल्दी लगा दी पेपर पे, उसके बाद उस पे सुंदर सा फूल बनाया। यहाँ तक कि एक बच्चे ने तो पता है आपको, पूरी सीनरी बना दी थी उसने। उसने ईयरबड का प्रयोग किया, या ईयरबड नहीं होती जिसके पास, वो क्या करे, वो माचिस की तिल्ली के ऊपर थोड़ी सी रुई लपेट ले और साबुन के घोल के अंदर रुई वाली उस लपेटी हुई माचिस की तिल्ली पर थोड़ा साबुन का घोल लगाए और फिर एक पेपर जिसके ऊपर पहले से ही उसने हल्दी का पानी पूरा लगा रखा था, पानी में घोल के हल्दी, उसे सुखा रखा था, उसके ऊपर डिजाइन बनाया था। कुछ भी बनाओ जो आपका मन करे, ये बनाना है आप सभी को, ठीक है। इस सूचक का प्रयोग करके, मतलब हल्दी का प्रयोग करके, आपको ये देखना है कि आपके पास क्या है। डिजाइन किससे बना है? अम्ल से या क्षारक से? क्षारक से बना है। और भी होते हैं प्राकृतिक सूचक, पता है कौन कौन से होते हैं? ये हैं आपके पास प्राकृतिक सूचक: हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये गुड़हल का फूल है, चाइना रोज, सबने देखा है, स्कूल में भी लगा हुआ है, पार्क में भी बहुत लगा होता है, हाँ जी। तो इस चाइना रोज की पत्तियों को लो,
थोड़ा सा पानी डालो और उसमें उबाल लो। इस पानी को, इसका रंग है ना जामुनी सा हो जाता है हल्का सा। उस पानी को भी टेस्ट करना है किसके अंदर, एसिड में, मतलब अम्ल में और क्षारक में, तो उसका रंग बदल जाता है। तो प्राकृतिक सूचक में हमें 3 याद रखने हैं। नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 चाइना रोज या गुड़हल, नंबर 3 लाइकेन। ये लाइकेन है जी, काई जैसा दिखाई दे रहा है ना। हाँ, इसको भी, इससे बनाया जाता है सॉल्यूशन बेटा लाइकेन से, और उस सॉल्यूशन में 2 रंग अलग अलग निकलता है। एक नीला रंग होता है और एक लाल रंग निकल आता है इसमें से। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, पीछे भी आप पढ़ के आए हो वैसे। लाइकेन नाम के जीव से बेटा आपका बना था लिटमस, और लिटमस 2 रंग के पत्र मैंने आपको बताया, लाल लिटमस और नीला लिटमस। अब आते हैं लिटमस, जो एक प्राकृतिक रंजक है, मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाला एक रंग है। ठीक है, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। आसूत जल, ऐसा जल जिसके अंदर फिल्टर, आप स्कूल में यूज करते हो ना फिल्टर वाटर, हाँ आसूत जल है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारकीय है, उसको लिया। ठीक है, आसूत जल में इसका रंग पर्पल होता है, मतलब बैंगनी होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। स्कूल में आप जो यूज करते हो वो कागज की पट्टियां ज्यादा यूज करते हैं। विलयन भी मैम ने दिखाया होगा आपको बेटा। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र 2 प्रकार का होता है, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। ठीक है, लाल और नीले की क्या विशेषता है वो देख लो। जब नीला लिटमस पेपर नीले रंग का है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वो बन जाता है लाल, अपने आप लाल हो जाता है वो उसका रंग। और लाल लिटमस को अगर किसी क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो वो हो जाता है नीला। और यही सूचक है, सूचक मतलब जो रंग में परिवर्तन कर दे, अम्ल में अलग रंग दे, क्षारक में अलग रंग दे। हल्दी, हल्दी जो है ये क्षारकीय विलयन में अपना रंग पीले से कर देती है लाल। देखो पीले से कैसा हो गया रंग, लाल, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। क्षारक में तो इसका रंग हो जाता है पीले से लाल, लेकिन अम्लीय विलयन में ये पीला ही रहता है। गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल मैंने बताया जैसे उसको उबाल लेते हैं बेटा थोड़ा सा पानी डाल के, उसके बाद वो रंग छोड़ देता है पानी के अंदर। ठीक है, और उसको चेक करते हैं तो इसका रंग जो होता है अम्लीय विलयन में तो एक गहरा मजेंटा देता है, बिल्कुल मजेंटा कलर आ जाता है, डार्क पिंक कलर जैसा मजेंटा लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वैसा रंग आता है। और जबकि इसके अंदर अगर हम क्षारकीय विलयन डालें जैसे कि साबुन का पानी डालें तो इसका रंग हो जाता है हरा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न करते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक सूचक की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे पूरा। ठीक है, प्राकृतिक सूचक प्रकृति रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। ये पूरा लिख देंगे। क्वेश्चन है दूसरा, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। कैसा कर देता है बेटा? हरा। भूलेंगे तो नहीं, मैम लिख के दिखाएं या लिख लोगे आप अभी? इसके अंदर से देखा हमने, उसका रंग कैसा हो जाता है क्षारक में? हरा। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? पीले से लाल हो जाता है। ठीक है, पहले में पीला यहाँ पर, और दूसरे में आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लाल, यहाँ पर लाल और यहाँ पर पीला। आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे? तो अम्लीय विलयन में यहाँ पर देखो, इसमें से लिखवा देती हूँ मैं। अम्लीय विलयन में नीला लिटमस लाल में बदल जाता है। कैसे लिखोगे? अम्लीय विलयन में, यहाँ पहले लिख लिया, उसके बाद नीला लिटमस
लाल हो जाता है। क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। अब अम्ल वर्षा हमने पीछे छोड़ दिया था बेटा, पीछे वो कर लेते हैं। अम्लीय वर्षा, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है बेटा, डिफरेंट टाइप की गैसेस जो है अलग अलग तरह की, वो आकाश में चली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फर जब जला तो सल्फर डाइऑक्साइड चली गई, कार्बन जब जला ईंधन के रूप में तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चली गई। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन जब जला तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आसमान में चली गई। अब जब ये आसमान में चली जाती हैं तब ये पानी की बूंदों के साथ मिक्स होती हैं और ये बन जाता है अम्ल। और जब ये तीनों गैसों से 3 अलग अलग तरह के अम्ल बन जाते हैं और वो आ जाते हैं पृथ्वी पे बारिश के साथ, तो उस बारिश को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं के लिए क्षति पहुंचाती है। तो प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में पूछा था 3 गैसों के नाम। तो वो तीनों गैसें कौन कौन सी हैं जो बोल्ड लेटर्स में लिखी हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों आप कैसे लिखना, किसके अंदर? खालिस्तान में, और वर्कशीट आपकी हो जाती है पूरी। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं बेटा, वर्कशीट आसान है। सूचक हल्दी का आप लोग बना के देखना घर में। हल्दी को थोड़े से पानी में घोलना और उसे पेपर पे लगाना। यही आपका इंटरनल असेसमेंट में भी यूज़ होगा। आपकी टीचर जो एक्टिविटीज़ आपसे मांगेंगी उसमें ये यूज़ होगा। तो पीले पेपर पर, मतलब पीला कौन सा है? हल्दी से किया हुआ पीला रंग जो आपने पेपर पे किया है, उसके ऊपर साबुन के पानी से जब आप लिखते हैं तो वो लाल हो जाता है, इसलिए डिज़ाइन बन जाता है। अगर कोई नींबू के पानी से लिखोगे तो कुछ भी अंतर नहीं आता, पीला का पीला ही रहता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। उम्मीद है वर्कशीट आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी।